हेलो स्टूडेंट, केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे बच्चों आप लोग? आज हम कोलाइडी विलयन के चैप्टर में हम स्वर्ण संख्या को पढ़ेंगे, यानी इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड नंबर, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो आप लोग तैयार हो जाइए आज स्वर्ण संख्या को समझने के लिए। ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है कि स्वर्ण संख्या समझ में नहीं आता है, इसकी डिफिनीशन इतनी टफ होती है, तो इसको हम बहुत सरल तरीके से, सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गोल्ड नंबर यानी स्वर्ण संख्या को। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए आप, पहले समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक यूट्यूब आकार की एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, एयू का सॉल यानी एयू गोल्ड का सॉल कितना 10 ml, ठीक है। समझ में आया? हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें एयू का सॉल 10 ml भर दिया, ठीक है। अब क्या किया, इसमें हमने 1 ml एक विद्युत अपघट्य, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यानी 1 ml NaCl इसमें डाल दिया, ठीक है। 10 ml का 10% कितना होगा, 1 ml होगा, यही वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। 10 ml का 10% होगा वो कितना होगा, 1 ml होगा, ठीक। तो मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में एयू का हमने क्या भर दिया, सॉल भर दिया 10 ml, और उसमें हमने 1 ml क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही NaCl डाला मैंने 1 ml विद्युत अपघट्य, तो वो तुरंत क्या करता है, इसको स्कंदित कर देता है, यानी स्कंदित का मतलब है अवक्षेपित कर देता है, उसको नीचे बैठाल देता है, ठीक है। इसी अवक्षेपण यानी स्कंदन को रोकने के लिए, नीचे बैठे ना, इसको रोकने के लिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम एक द्रव स्नेही क्या करेंगे, इसमें हम एक द्रव स्नेही कोलाइड मिला देंगे। तो फिर से समझ लेते हैं, देख लेते हैं। हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली और उस टेस्ट ट्यूब में क्या किया, हमने गोल्ड का सॉल भर दिया, ठीक है, एयू का सॉल 10 ml, और इसमें हमने क्या कर दिया, 1 ml क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, जैसे ही हमने 1 ml NaCl विद्युत अपघट्य डाला तो ये नीचे अवक्षेपित हो गया, स्कंदित हो गया, इंग्लिश में कहते हैं कोगुलेट हो गया, ठीक है। अब इसके स्कंदन को रोकने के लिए, यानी अवक्षेपित ना हो, नीचे बैठे ना, इसको रोकने के लिए इसमें क्या किया, हमने एक द्रव स्नेही कोलाइड डाल दिया। द्रव स्नेही जिसको द्रव से प्यार है, मैंने कल बताया था। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक द्रव स्नेही कोलाइड जैसे ही डाला तो, और इतनी कम से कम मात्रा डालिए, यानी द्रव स्नेही कोलाइड को आप रक्षी कोलाइड भी कह सकते हैं, इतनी कम से कम मात्रा डालें कि उसका स्कंदन क्या हो, रुक जाए। इतनी कम से कम वह मात्रा जिससे उसका स्कंदन रुक जाए, ठीक है, वही कहलाता है स्वर्ण संख्या यानी गोल्ड नंबर। वह कम से कम जो नंबर होगा जिससे इसका स्कंदन रुक जाए एयू का, ठीक है, जो स्कंदन रोक दे, उतनी कम से कम संख्या द्रव स्नेही कोलाइड यानी रक्षी कोलाइड की, यही संख्या जो कहलाएगी वो कहलाएगी स्वर्ण संख्या यानी गोल्ड नंबर। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझ लीजिए जल्दी से। एक हमने क्या किया, एक हमने टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें क्या किया, एयू का हमने सॉल भर दिया, वो भी कितना, एयू का सॉल 10 ml, और इसमें क्या किया, 1 ml हमने NaCl डाल दिया। जैसे ही डाला इसका अवक्षेपित हो गया, यानी नीचे बैठ गया। ये नीचे ना बैठे, इसको रोकने के लिए इसमें हमने क्या किया, इसमें द्रव स्नेही कोलाइड डाल दी, और द्रव स्नेही कोलाइड की वह कम से कम मात्रा जिससे इसका स्कंदन यानी नीचे बैठना रुक जाए, वही मात्रा कहलाती है स्वर्ण संख्या। समझ में आया? ठीक है। तो इसकी एक डिफिनीशन और देख लीजिए आप लोग, एक डिफिनीशन और है यहाँ पर, ये भी है एक डिफिनीशन। देखिए स्वर्ण संख्या यानी गोल्ड नंबर क्या लिखा हुआ है, गोल्ड नंबर लिखा है द्रव स्नेही कोलाइड। अभी मैंने कहा था द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कह सकते हैं। मिलीग्राम में वह मात्रा
मतलब कम से कम मिलीग्राम में आपको वह मात्रा लेनी है जो 10 ml सोने यानी गोल्ड के कोलाइडी विलयन का 10%, 10 ml का 1 ml यानी इसका 10% NaCl के 1 ml में होने वाले स्कंदन का मतलब है जो AU को नीचे बैठने से रोक सके, वही कहलाता है स्वर्ण संख्या। ठीक है, साथ ही साथ कोलाइडी विलयन के उपयोग भी लिखे हुए हैं, आप लोग आसानी से इसको पढ़िएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने आज ये जाना, और चीज़ें देख लेते हैं। देखिए आगे हम देखें तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो गोल्ड है, 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ अब आइए। हाँ अब देखिए जो ये आप देख रहे हैं यहाँ सॉल लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है गोल्ड नंबर। ठीक, तो देखिए गोल्ड की वैल्यू वैसे हमारे यहाँ तो बहुत, जिसके पास सबसे ज़्यादा सोना वही सबसे बड़ा मालिक, वही धनवान, आप भी जानते हो। परंतु यहाँ पर तो उल्टा है। उल्टा क्या है कि कम से कम गोल्ड नंबर जिसका होगा, आप ये जान लीजिए, जिसका कम से कम स्वर्ण संख्या होगी उसकी स्कंदन की क्षमता उतनी ही, स्कंदन शक्ति उतनी ही अच्छी होगी, अधिक होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ मैंने लिख रखा है, यहाँ क्या लिख रखा है, मैंने ये लिख रखा है, ये देखिए, स्वर्ण संख्या अधिक होने पर स्कंदन शक्ति कम होती है। ठीक है, अब यहाँ स्टार्च का देख लीजिए, आप यहाँ पर स्टार्च का देखिए, स्टार्च का गोल्ड नंबर कितना है, 20 से 25। हम इतना ज़्यादा क्यों लें जब हमें जिलेटिन का जो गोल्ड नंबर इतना कम मिल रहा है, यानी 0.005 से 0.01 ही डालने पर स्कंदन रुक जाता है, यानी नीचे बैठने से रुक जाता है। तो हम पोटैटो यानी स्टार्च को क्यों लें इतना ज़्यादा नंबर, हम जिलेटिन ले लें। इसलिए मैंने लिख रखा है यहाँ पर, आप देखोगे मैंने लिख रखा है कि जिलेटिन की स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है और स्टार्च की स्वर्ण संख्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब जिलेटिन की स्वर्ण संख्या सबसे कम है तो स्कंदन शक्ति सबसे अच्छी होगी, स्कंदन शक्ति क्या होगी, स्कंदन शक्ति सबसे अधिक होगी यानी अच्छी होगी। उसी जगह आप देखोगे स्टार्च की जो स्वर्ण संख्या है वो अधिक है, स्टार्च की स्वर्ण संख्या क्या है, यहाँ पर देखो अधिक है, तो स्कंदन शक्ति क्या होगी, सबसे कमज़ोर होगी, कम होगी। तो यहाँ पर हमको कम से कम संख्या में पता चल रहा है, उसका स्कंदन को हम रोक ले रहे हैं, तो ज़्यादा हमको क्या चाहिए, ज़्यादा हमको चाहिए ही नहीं। ठीक है, हम स्टार्च का क्यों गोल्ड नंबर लेंगे, हम जिलेटिन लेंगे सीधे, हम उसकी कम से कम संख्या में उसको रोक देंगे, जो कम से कम ये संख्या है यही है गोल्ड नंबर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आसानी से, मैं कमेंट के माध्यम से आपको और अच्छी तरीके से इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, उनकी प्लेलिस्ट कॉपी लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पड़ा हुआ, आसानी से उन वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।